तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़ेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ बीबीएम की यूनिवर्सिटी का तो सेमेस्टर 3 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हिस्ट्री का है, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री MJ4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या उत्थान का इसका क्या कारण था, बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसके उत्थान का क्या कारण था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपका जो पूरा MJ4 का मैंने पूरा कवर करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या था, आइए पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद इसके उत्थान का क्या कारण था वो हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ये हुआ था कब, यानी कि ये जो एक महत्वपूर्ण घटना थी और ये जो हुआ था तो 1789 से 1799 ईस्वी तक, मतलब कि ये जो फ्रांसीसी में जो फ्रांस में वो घटित हुआ था, ठीक है। यह जो घटना है वो फ्रांसीसी समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का संचालन मतलब कि कर दिया था, ठीक है। यानी कि जो ये जो मतलब कि जो क्रांति हुआ था ये 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक मतलब कि चला था, जो कि फ्रांस में घटित हुआ था। यह जो घटना था ये फ्रांसीसी समाज में जो था राजनीतिक समाज, सामाजिक समाज और आर्थिक परिवर्तन का जो संचालन कर दिया था। इसमें जो था वो राजवादी तंत्र का मतलब कि खातिर जो जो वहाँ पे जो विप्लव था और लोकतंत्र की जो उत्पत्ति और फ्रांस के जो आधुनिकीकरण की मतलब कि शुरुआत में ये जो था ये शामिल हुआ था, ठीक है। ये था आपका फ्रांसीसी क्रांति। अब अगर हम जानेंगे अगर फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण क्या था, यानी कि जो फ्रांसीसी में जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था तो पहला आप लोग लिखेंगे कि राजनीतिक अन्याय, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग डालेंगे राजनीतिक अन्याय, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक अन्याय की स्थिति विशेष रूप से जो है और राजा लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां और उसकी महिला महारानी मैरी जो थी वो थी, ठीक है। यानी कि मैरी देखिए एंटोइनेट की असमान व्यवस्था ने जो था वो जनमानस को विकृत किया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 16 टाइप हो गया, ठीक है। लुई 16वां यहाँ पे मतलब ये 16वां है, ठीक है, लुई 16वां। और उसकी जो मतलब कि महिला जो महारानी मेरा थी वो यानी देखिए यहाँ पे एंटो इनेट की जो मतलब कि जो यहाँ पे असमान व्यवस्था था वो क्या किया था, जनमानस को जो है वो विक्रमित कर दिया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो कारण देखेंगे आर्थिक असमानता, ठीक है, आर्थिक असमानता यानी कि आर्थिक संकट, भूमिहीनता और बढ़ती करेंसी मूल्य की स्थिति ने जनता में असमानता की जो है भावना को उत्पन्न कर दिया। ये भी मतलब कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण माना जाता है, यानी कि आर्थिक असमानता, ठीक है। तीसरा देखेंगे जातीय और सामाजिक असमानता, यानी कि जात और समाज के बीच में जो है असमानता, ठीक है। यानी कि जो फ्रांसीसी समाज में जातीय और सामाजिक असमानता भी थी जिसने अधिकांश जनता को क्या किया, असंतुष्ट किया, जिससे लोग जो फ्रांस के लोग थे वो क्रांति करने पे उतर पड़े, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे प्रेरक विचारक। तो फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में फिरंगी, ठीक है, जिसको फिरंगी बोलते हैं, फिरंगी संस्कृति और विचारों के प्रसार ने लोगों के विचारों को क्या किया, प्रेरित किया। तो ये प्रेरक विचार हो जाएगा, ठीक है, ये भी कारण एक हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। अब हम देखेंगे इसका परिणाम, यानी कि जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति होने के पश्चात क्या हुआ, ठीक है। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो उसके बाद मतलब इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। अगर परीक्षा में पूछ देगा कि फ्रांसीसी क्रांति के उत्थान एवं इसके परिणामों का उल्लेख करें तो उस हिसाब से मतलब आपको जो परिणाम भी देख लेना है, ठीक है। तो परिणाम देखेंगे तो परिणाम में आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है। आप लोगों ने मैंने पहले बता दिया कि जो कारण था क्या था, राजनीतिक सामाजिक में क्या था, असमानता था। तो ये सब जब के लिए जब क्रांति जब किया गया तो क्रांति क्या गया तो बेसिकली मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक परिवर्तन का जो है वो मार्ग प्रशस्त किया और लोकतंत्र की जो है वो आधारशिला रखी। यानी कि इसी में क्या था कि जो जो राजनीतिक परिवर्तन था वो राजनीतिक परिवर्तन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदलाव हुआ और उसी समय से जो थे और लोकतंत्र की जो है यहाँ पे मतलब कि आधारशिला भी रखा गया, ठीक है। दूसरा जो परिवर्तन आया वो समाज में परिवर्तन आया, ठीक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। यह घटना सामाजिक परिवर्तन का उत्थान किया जिसमें राजनीतिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। यानी कि जो समाज में जो सामाजिक और असामाजिक जो यहाँ पे असमानता था उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई किया गया, उसके खिलाफ क्रांति किया गया, तो इससे भी जो समाज में परिवर्तन आया, ठीक है। तो दूसरा जो इसका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा जो है वो धर्मनिरपेक्षता, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो है वो फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई और लोकतंत्र के मूल्यों पर जो है वो प्रसार मतलब कि जो है इसका होने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे
यूरोपीय इतिहास पर प्रभाव, यानी कि जो यूरोप का इतिहास था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो है प्रभाव पड़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय इतिहास को जो एक अस्थायी रूप से जो है वो प्रभावित किया और दुनिया भर में इसकी जो लोकतंत्र की जो है वो प्रेरणा दी। तो ये था तो फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण और इसके परिणाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है, पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिएगा jacknews.in, आपको सारा का सारा पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाकर आप ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।